नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही भगवान शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव कर्म फल के दाता हैं। शनि देव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए इनको शास्त्रों में न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। ये हर व्यक्ति के कर्म का फल देते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। अगर आपने इस दिन व्रत रखा है, चाहे वो अमावस्या का है या फिर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए रखा है, या फिर वट वृक्ष की पूजा करते हुए आपने वट सावित्री व्रत रखा है, तो भी आप इस दिन भगवान शनि देव की कथा को भी बाकी कथाओं के साथ अवश्य सुनिए। मैं बाकी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जिसमें हमारी वीडियो 2 अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें एक में वट सावित्री व्रत पर हम वट वृक्ष की पूजा कैसे करें और दूसरे में है कि अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं भगवान शनि देव की कथा। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूरज के तेज से आने वाली दिक्कत के बारे में उन्हें बताया। तब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा करने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया और संज्ञा की उस छाया का नाम सवर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वरण बेहद शाम था, लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि स्वर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनि देव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्य देव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान सूर्य देव की परेशानी से वे भगवान शिव की शरण में उनके साथ गए। तब शिवजी ने उन्हें छाया से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया देवी से क्षमा मांगी और वे फिर शनि के कोप से मुक्त हुए। तो दोस्तों, शनि जयंती पर हमें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान शनि देव के मंदिर में जाकर उन पर तेल चढ़ाएं, उन पर काले तिल, काली माँ की दाल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शनि देव के इस शुभ अवसर पर इस दिन आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान कर सकते हैं। इस दिन कंबल का दान करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। उससे जिनकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही हो या शनि ग्रह से दोष हो, तो वह इस दिन दान करके इस शनि दोष से कुछ हद तक छुटकारा पा सकता है। बाकी आप ये जान लीजिए कि हमें शनि देव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनि देव हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देंगे। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। इसलिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यानी कि 6 जून दिन गुरुवार को अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें। और अगर आप वट सावित्री व्रत को रखते हैं तो सुहागिन मिलाएं, पूजा अवश्य करें और साथ में शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव की भी पूजा अवश्य करें। उन्हें भी फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, ताकि शनि देव की कृपा भी बाकी देवताओं के साथ आप पर बनी रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा।